दोस्तों आज हम दर्शन करने जा रहे हैं माँ ज्वालपा के। यह स्थान पौड़ी से लगभग 31 किलोमीटर और कोटद्वार से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और आप देखिए इसके नज़ारे, ये पूरे के पूरे, आप पूरा क्षेत्र को देखिए जो ये बना हुआ है, ये धाम, इसके प्राकृतिक नज़ारे देखिए। अभी हम माता ज्वालपा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और इसके प्राकृतिक नज़ारे देखिए। चारों तरफ कितने सुंदर नज़ारे हैं। प्रकृति चारों ओर, अपनी अनोखी उपमा को समेटे हुए हैं। आप देखिए पूरे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में पूरा का पूरा क्षेत्र, ये देखिए फूल भी यहाँ पर लगे हुए हैं और पूरा क्षेत्र एक अच्छी जो पहल प्रस्तुत करती है। ये जो नदी दिखाई दे रही है आपको, ये जो नदी है वो नाबालिग नदी या उत्तरी नयार भी कहते हैं इसको। इस नयार है यहाँ पर। तो आप देखिए चारों ओर प्रकृति का अनूठा उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत है। ये घाटी में है और ये जो रोड जा रही है वो हमारे प्रसिद्ध सिद्धपीठ ज्वालपा धाम के लिए के रोड है। आप देखिए इस समय चूंकि फॉग है तो बहुत क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही, नहीं तो बहुत सुंदर यहाँ पर दिखाई देता है। चारों तरफ का जो व्यू है वो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। और आप सभी भद्रजनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम नई नई जगहों का एक्सप्लोर करें, आपको बताएं, आपको दर्शन करवाएं और आप घर में बैठे बैठे इन क्षेत्रों का आप दर्शन करें और उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। अब हमें माँ ज्वालपा देवी में, और आप देखिए माँ ज्वालपा के दर्शन। अब हम चल रहे हैं माँ ज्वालपा के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए पूरी प्रसाद की दुकान है। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार का प्रसाद लेना चाहते हो तो प्रसाद ले सकते हो। ये देखिए पूरा क्षेत्र, ये माँ ज्वालपा को जाने के लिए ये रास्ता है। ये आप देखिए पूरा चारों तरफ, और धीरे धीरे ज्वालपा की ओर बढ़ते हुए रास्ता के ऊपर टिन्स की भी पूरी व्यवस्था है ताकि बरसात में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अगर जाएं तो भीगे नहीं और उनको बरसात आदि से बचाया जा सके। और आप देखिए घंटियाँ, पूरे रास्ते में घंटियाँ इस तरीके से सुशोभित कर रखी हैं ताकि एक डेकोरेशन आए। आप देखिए पूरे क्षेत्र में, पूरे ऊपर से मंदिर के द्वार से लेकर और मंदिर तक जाने के लिए आप देखिए तो ये घंटियाँ रखी हुई हैं ताकि श्रद्धालु इनको बजा करके माता की स्तुति भी कर सकें। और साथ में एक डेकोरेशन, जैसे चाइना में विंड चाइन का एक फैशन है, उसी तरीके से हिंदू परंपरा में
घंटी का वही महत्व है और ये सुख का सूचक है। धीरे धीरे हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर अगर आपको प्रसाद लेना है मंदिर के लिए तो आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। ये प्रसाद की दुकान है। यहाँ पर आपको कुछ पारंपरिक चीज़ें भी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, मंदिर के चारों ओर ये वही विंड चाइन वाली थ्योरी आप देखिए। पूरा इस समय थोड़ा थोड़ा फॉग है और यहाँ पर देखिए आप माला इत्यादि, माता की मूर्ति और खिलौने भी हैं। बच्चे अगर साथ में हैं तो खिलौने के लिए जिद करेंगे तो खिलौने ले सकते हैं। आप देखिए चारों ओर का सुंदर नज़ारा। ये कर्मकांड अध्ययन केंद्र माता ज्वालपा का ज्वालपा धाम। हम धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रहे हैं, मंदिर की ओर अग्रसर हो रहे हैं। श्रद्धा हेतु मंदिर की ओर। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दुर्गा सप्तशती में जो माँ दुर्गा के विभिन्न जो श्लोक हैं उनको भी यहाँ पर उकेरा गया है। ये बहुत अच्छी एक पहल है। आप देखिए ये आपकी मोरपंखी। देखिए और ये विजय द्वार। यहाँ पर भी आपको माता के फोटो ये देखिए। फिर या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्ट रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तुष्टि का मतलब हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनके पूर्ति गए। सर्वमात्र रूपेण संस्था माता की यहाँ पर कल्पना की गई है। मातृ रूपेण संस्था इस तरीके से पूरा का पूरा इन्होंने दुर्गा सप्तशती को उकेरा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और ये देखिए माँ के प्रांगण में हम आ गए हैं। ज्वालपा देवी के दर्शन करने के लिए हम स्थान पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये पूरा ये क्षेत्र ये माता का क्षेत्र है। और यहाँ पर आप देखिए अंदर जाने का रास्ता। और आप देखिए यहाँ पर माँ ज्वालपा की आरती का भी यहाँ पर आरती भी लिखी गई है माँ ज्वालपा की। ओम जय ज्वालपा माता जय भुवनेश्वरी माता, इसका भी यहाँ पर इसको भी लिखा गया है। और आप दर्शन कीजिए माता की सिरों वाली माता। ये आदि स्वरूप माता का आदि स्वरूप है। और पूरे छात्र को दर्शन किए ये माता की मूर्ति। और आप देखिए
माता के दर्शन कीजिए। माता ज्वाल्पा के दर्शन कीजिए और अपनी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। आप इस स्थान पर आए और माता के दर्शन कीजिए। यहाँ पर भी ज्वाल्पा माता की आरती यहाँ पर भी उकेरी गई है। ये पूरा देखिए आप माता का यहाँ पर, और चक्र पूरे वो, और आप देखिए ये आदिकालीन जो मूर्ति है माता की यहाँ पर प्रतिस्थापित है। आप दर्शन कीजिए माता के, बृहद माता के दर्शन। ओम जय भगवते जय या देवी सर्वस्वती विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्ये 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 नमो नमः। 200-250 साल पुराना मंदिर है जी। और उस टाइम यहाँ पर कुछ भी नहीं था जी। सिर्फ किसी के साथ लोग बताते कि पहले लोग राशन लेने के लिए, सामान लेने के लिए दुबई जाया, पूजा जाया करते थे जी। और 2-2 रात में, 3-3 रात में अपने वहाँ तक पहुँचते थे। रोड नहीं थी, कुछ नहीं थी। जी जी। तो जो लोग गए हुए थे यहाँ पर नाइट स्टे किया होगा, तो उनके साथ ये माता आई हुई। अच्छा। फिर हमारे किसी नौगांव में कोई दादाजी रहे होंगे, उनके सपने में गई। अच्छा। फिर मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ उस बात आप अंथवाल लोग हैं? जी जी। तो उसके बाद यहाँ आकर के देखा तो मूर्ति, तो फिर वो हमारे तो आपको यहाँ पर जो माता को पूजने का विधान है वो तो सिर्फ अंथवाल लोगों के लिए? सिर्फ अंथवाल। जी जी। पुजारी जो भी होगा वो अंथवाल ही होगा जी। अच्छा जी, एक और मान्यता है कि यहाँ पर जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो अपने मतलब अपने योग्य पर की प्राप्ति के लिए माता के दरबार में। जी। सती ने भी ये जो किया था शिव जी को प्राप्त करने के लिए। जी। इसलिए कुंवारी लड़कियों की बोलते हैं कि हाँ, माँ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करती है जो यहाँ पर आती हैं कि हमारा एक सुयोग्य वर मिले, अच्छे उसमें मिले। जी। और एक यहाँ पर जो माता है वो ज्वाला के रूप में स्थापित है। इसीलिए अच्छा, ये जो भूमि दे रखी है प्रद्युम्न शाह ने, इधर भूमि ये भूमि दी थी 18वीं शताब्दी में उगाने के लिए। जी। और उसका जो तेल निकलेगा जी, वो तेल से ये अखंड ज्योत जलेगी। तो ये अखंड ज्योत जलती रहती है? ये अखंड ज्योत। अच्छा। इसीलिए हमारे जो भी हमारे अंथवाल परिवार थे ना जी, एक आदमी यहाँ पर रहता कि ये ज्योत हमेशा इसी स्थिति में जलती रहनी चाहिए। अच्छा, ये कभी बंद नहीं होती, वो हमेशा अखंड ज्योत चलती रहेगी। अखंड ज्योत। तो आप मतलब आपको अनुमान होगा कम से कम कितने साल हो गए जब से ये जल रही है? आपने देखा? 250 साल से जल रही है। 67 साल की मेरी उम्र हो गई है। जी। आप भी लगातार यही हैं? लगभग जब से 5-6 साल से हूँ तब से यहाँ आता हूँ। जी। पहले कभी ताऊ जी के साथ आते थे। जी। अब अकेले भी आते हैं। जी। ये भी मैं देहरादून रहता हूँ। जी। लेकिन जब हमारी बारी होगी उस दिन 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए मुझे यहाँ आना ही आना है। ऐसे हमारे चाचा ताऊ चाची दादा अच्छा। आते हैं। लेकिन ये ज्योत अखंड ज्योत ऐसी जलती रहे, जलती है, जलती रहेगी, भविष्य में भी जलती रहेगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए ये पूरा प्लेटफॉर्म, और ये जो स्थान है वो कुंवारी कन्याओं को अपने वर प्राप्ति, सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए ये इसका बहुत बड़ा महत्व है। और इसी स्थान पर जो सुची है, दैत्यराज पुलोम की जो पुत्री थी सुची, उसने यहाँ पर जब वो जल क्रीड़ा कर रही थी इस नावालिक नदी के किनारे, ये जो नदी है वो नावालिक नदी है, या उसको उत्तरी नयार भी कहते हैं, नावालिक नदी या उत्तरी नयार कहते हैं। तो इस नदी के किनारे जब क्रीड़ा कर रही थी अपनी सहेलियों के साथ, तो आकाश मार्ग पर उसी समय उसने एक भद्र पुरुष को जाते हुए देखा।
तो वो भद्रपुरुष जो थे वो इंद्र भगवान थे। तो चूंकि दैत्य और दैत्य पुत्री होने के कारण और वो उन पे बहुत मोहित हो गई थी। सुची जो पुलोम की पुत्री थी उन पे मोहित हो गई थी। तो मोहित होने के कारण अब उसने भगवान इंद्र को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तो तपस्या आरंभ की। उसकी तपस्या में इंद्र भगवान ने नहीं, नारद ऋषि ने भी उसको अग्रसर किया। और तब माता जब उस सुची ने बहुत तप किया तो जो माता दुर्गा है वो ज्वाला के रूप में यहाँ पर प्रतिस्थापित हुई। इसीलिए इस स्थान को ज्वालपा देवी कहते हैं। देखिए चारों ओर और ज्वाला रूप में, इसीलिए जो कन्याएं होती हैं, जो लड़कियां अपने वर को सुयोग्य वर पाने के लिए यहाँ पर पूजा अर्चना करती है, क्योंकि सूची की यहाँ पर तपस्या पूर्ण हुई थी। जो ये स्थान है वो मनोकामना को पूर्ण करने वाले भी। और आप यहाँ पर जैसे पीपल के दर्शन कर सकते हैं। जो पीपल का पेड़ है यही इसी पे नाला बांध करके जो कुंवारी कन्या है वो सुयोग्य पति की कामना करती हैं। ये यहाँ पर माता का महिषासुर मर्दिनी का रूप है। ये आप उसके दर्शन कीजिए, माता महिषासुर मर्दिनी का। और आप देखिए फूले के पेड़ भी इधर लगे हुए हैं और चारों इसी की परिक्रमा करके कुंवारी कन्या अपने हेतु मनवांछित वर की प्राप्ति करते हैं।